तुमने अपने अब्बा से बात की है ना नवेरा से शादी की? नहीं अम्मा, क्या हो गया? कसम ले लो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा उनसे। हाँ, अम्मा झूठ बोल रहा है ये। इसी ने कहा था अब्बा से रिश्ते की बात करने के लिए, वरना अब्बा को कोई इल्हाम तो नहीं ना आएगा कि चचा के घर जाके बात करनी है। अम्मा को मेरे खिलाफ कर रही हो? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे इकलौते भाई का रिश्ता तय हो गया भाई। हेलो, वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? थकन उतर गई? क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है? हाँ, अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? अनीला की कॉल थी। क्या कह रही थी? कल हमारे वहां से आने के बाद एजाज भाई ने नवेरा का रिश्ता तय कर दिया है। जानते हो किससे? किससे? आलियान से। What? ये क्या कह रही हैं आप? शायद आपको गलत फहमी हुई होगी, ऐसा नहीं हो सकता। एजाज अंकल कभी भी नहीं मानेंगे। तुम्हारी नूर से बात नहीं हुई? उसने नहीं बताया तुम्हें? उसके एक्चुअली टेस्ट चल रहे हैं, हमारी इतनी बात ही नहीं हो पा रही। आलियान तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, मेरे ख्याल से उसने सिर्फ अपना इंटर किया है। इतना जाहिल इंसान है, पूरा वक्त तो आवारागर्दी करता है, दोस्तों के साथ मौज मस्तियां। पढ़ी लिखी लड़की है, उसकी एक अच्छी जॉब है, उन दोनों का आपस में कोई मैच ही नहीं है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है एजाज अंकल ने इस रिश्ते के लिए हामी कैसे भरी। इमोशनल ब्लैकमेल किया उन्होंने एजाज भाई को। तुम्हें याद नहीं, असवद और अनीला के टाइम पे भी कितना हंगामा किया था, मगर उस वक्त तो एजाज भाई ने उनकी एक नहीं सुनी। अब नवेरा के मामले में कन्विंस कर लिया होगा उनको। चलो बेटा बैठो, मैं लंच लेकर आती हूँ। अलियान, जी अम्मा। कहाँ थे सारा दिन? और एक बात मुझे सच सच बताना, तुमने अपने अब्बा से बात की है ना नवेरा से शादी की? नहीं अम्मा, क्या हो गया? कसम ले लो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा उनसे। हाँ, अम्मा झूठ बोल रहा है ये। इसी ने कहा था अब्बा से रिश्ते की बात करने के लिए, वरना अब्बा को कोई इल्हाम तो नहीं ना आएगा कि चचा के घर जाके बात करनी है। अम्मा को मेरे खिलाफ कर रही हो? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे इकलौते भाई का रिश्ता तय हो गया भाई। अरे जाओ जाओ, मैं क्यों खुश हूँ? खुश होती है मेरी जूती। अम्मा, और आप इसे सीधी तरह समझा दे कि जाके फौरन इनकार कर दे रिश्ते से। ठीक कह रही है बहन, इनकार कर दो तुम। अरे माँ तो अपनी औलाद के लिए मन्नतें मुरादें मांगती है, और एक तुम हो अम्मा, इतनी मुश्किलों से रिश्ता तय हुआ है और कह रही हो कि मैं मना कर दूं। तो कौन सा ऐसा मेरी मर्जी से हो रहा है जो मैं खुशियां मनाऊं? ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और तुम्हें जरा शर्म लिहाज ना हुआ कि जवान बहन घर में बैठी है और तुमने हाँ कर दी, उसका ख्याल ना आया? ऐसा था, साफ साफ इनकार कर कर आते, कहते पहले तहसीन की शादी होगी फिर मैं शादी करूंगा। बहन है वो तुम्हारी बड़ी, इतना हक है उसका तुम पर। लेकिन नहीं, क्यों करोगे तुम ऐसा? साफ साफ इनकार कर दो तुम अपने अब्बा को कि मैं नहीं कर रही ये शादी। क्या हो गया है अम्मा? मैं इनकार नहीं करूंगा। अरे इतनी मुश्किलों मन्नतों के साथ तो रिश्ता तय हुआ है। अम्मा, मुझको तो समझ में नहीं आता कि उस लड़की में आखिर है क्या ऐसा जो ये शादी करने के लिए उतावला हो रहा है उससे। खास तक तो तुम्हें डालती नहीं है वो। नखरा देखा है उसका? अपनी पढ़ाई लिखाई पे पता नहीं कौन सा घमंड है उसको। शादी के बाद ना अम्मा उसको जूते की नोक पे रखेगी, देख लीजिएगा आप। ठीक कह रही है तुम्हारी बहन, बिल्कुल सही कह रही है। देख मेरा बच्चा, अरे इतनी लड़कियां पड़ी हैं खूबसूरत से खूबसूरत, तू जिसे कहेगा, जिस पे हाथ रखेगा, मैं उससे तेरी शादी करा दूं। लेकिन यहाँ मना कर दे, इनकार कर दे। ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा। मोहब्बत करता हूं मैं नवेरा से, और मोहब्बत में महबूब 100 जूतियां भी मारे तो खा लेनी चाहिए। और जहां तक बात है ना उसके गुरूर की, अकड़ की,
तो एक बार शादी हो जाए, मैं अपनी मोहब्बत से सब कुछ खत्म कर दूंगा, बदल दूंगा उससे, सारी अकड़ खत्म हो जाएगी। अम्मा मैं कह वो जरूरी कॉल है। हेलो। हाँ हाँ। देख रही है अम्मा, अभी से इसके ये तेवर है, शादी हो जाएगी तो पता नहीं क्या करेगा। शादी होने दूंगी तब ना। तुम ही से